है कि अननेचुरल ये जो क्लेमिटीज़ हैं इसका केवल नुकसान भुगतना पड़ता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, जुथाना में बहुत माली नुकसान भी हुआ है। लगभग जैसे आप कह रहे हैं, मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन मैं सुबह से लगा हूँ कि इनका कोई अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि जो कनेक्टेड रोड है वो कनेक्टेड रोड तो कट गई है। तो सुबह से हम सिर्फ अब अवेटिंग है, तो वेदर क्लियरेंस अवेटेड है। आर्मी और एयरफोर्स के दोनों के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे खड़े हैं। मेरे ख्याल अगले 10 मिनट में ये टेक ऑफ करेंगे। और हमारी एनडीआरएफ की टीम, हमारा सीआरपीएफ, हमारा जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस तो पैदल चल के वहाँ पहुँच गई है। ब्रिगेडियर साहब और डीसी साहब भी ऑन द वे हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरी ऑनरेबल पीएमओ साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया है। और उसके साथ साथ सीएम ऑफिस से भी मेरे को फ़ोन आया है, उनके साथ भी मैं इन टच में हूँ। जो लोकल और सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके साथ, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अब ये है कि जो इंजर्ड हैं उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है, एयरलिफ्ट के अलावा कोई माध्यम नहीं है। एयरलिफ्ट का बंदोबस्त कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कि जो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस गंभीर स्थिति में हम सब का दायित्व बनता है कि हम कोऑर्डिनेट करें और पैनिक ना क्रिएट हो, क्योंकि जो हादसा हुआ है बड़ा दुखदायक है। कई 6-7 लोगों की जान भी गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इनको एयरलिफ्ट किया जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारा इलाका है, आप डिंगियाम वाला इलाका हो, कटली वाला हो, अरनोआ वाला हो, फिर आपका दन्नी बागता हो, आपका हटली में हो, आपका ये ऊपर कुंबरी कठेरे वाला इलाका हो, सब में ही दिक्कत आई है, क्योंकि बड़े लगातार ये बारिश होती रही और इस बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। थ्रू आउट द स्टेट काफ़ी तबाही हुई है। तो पहली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए। पहले जो इंजर्ड हैं, फिर वो डेड बॉडीज़ हैं, उनको एयरलिफ्ट करके उनका इंतज़ाम किया जाए। उनका इंतज़ाम हो गया है, दोनों हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे हैं। और मैं जिस से कांटेक्ट में रहना है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, और किसी को कोई दिक्कत है, पुलिस के जो हेल्पलाइन है वो ऑन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्पलाइन ऑन है, मेरा फ़ोन अवेलेबल है। मैं सुबह से यही काम पे लगा हूँ। मगर हम सबको इसमें इस आपदा का रल मिल के मुकाबला करने की ज़रूरत है। जैसे और हम देख रहे हैं कि अभी आप मौके पे इलाके में जा रहे हो, कौन कौन से इलाके में आप होके आए और भी किस इलाकों में आप जा रहे हो और कितना? देखिए, मैं जैसे ही सुबह 6-7 बजे जब मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन आई, तो मैंने हर जगह जाने की कोशिश की। मैं बहुत सारे इलाके कट ऑफ हो गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनको सबसे पहले जो नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है, वो जुथाना में, हमारी प्रायोरिटी अब जुथाना है कि उनको लोगों को एयरलिफ्ट कैसे किया जाए और फिर वो लाशें, जो डेड बॉडीज़ हैं, वो कैसे निकाली जाएं। अब ये दन्नी बागता वाला एरिया भी है, जहाँ कोई हटली वाला एरिया है, उधर ड्रिंगियाम वाला एरिया है। आज पूरा दिन हम सारे इलाके को विज़िट करेंगे और जैसे ही ये इनको एयरलिफ्ट करने का, इनको रेस्क्यू करने का काम ख़त्म होता है, तो मेरा निवेदन रहेगा इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि खास करके डीसी साहब के साथ, कि अगले 1-2 दिन में ये जितना भी इलाका है, जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ रेन अफेक्टेड एरिया जितना भी है, जो भी नुकसान हुआ है, कहीं पुल बह गए हैं, कहीं रोड्स बह गए हैं, कहीं मकान ढह गए हैं, कहीं लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसका एक खाका बनाया जाए ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए। और 24/7 हमारी टीम भी लगी है, हमारे साथी भी सारे बैठे हुए हैं और मैं भी लगा हुआ हूँ। और आई एम थैंकफुल कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा प्रॉम्प्टली काम कर रही है और बहुत सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। और जो कंसर्न्ड हमारे एमपी साहब हैं, ही इज़ इन टच विद मी और टाइमली वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी अभी फ़ोन आया है। सीएम ऑफिस भी इन टच में है, पीएमओ ऑफिस भी टच में है, अपना जो एयरफोर्स और आर्मी वाले हैं वो भी हम टच पे है। स्टैंड बाई पे 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। विद इन 10 मिनट्स आई होप कि मेरे ये बाइट देते देते वो वहाँ पे लैंड करके क्या देखते हैं, काफ़ी चौड़ा क्षेत्रफल है, काफ़ी दूर इलाका आपका फैला हुआ है। मेजर रिलीफ जो फूड आइटम्स, क्योंकि स्ट्रैंडेड है, बच्चे रात से परेशान हैं, उसके लिए क्या कुछ आपकी? परेशानियाँ तो स्वाभाविक बात है कि जब ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, परेशानियाँ बनती हैं। अब हमारा दायित्व ये है कि इन परेशानियों को कैसे ओवरकम करें, लोगों को कैसे रिलीफ मिले, लोगों को पैनिक का माहौल ना हो। और जो फूड आइटम्स हैं,
जो लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि उनका खाने का बंदोबस्त किया जाए, उनका रहने का बंदोबस्त किया जाए, जिनके शेल्टर चले गए हैं उनके शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए। ये हमारी प्रायोरिटी है। मैं मौके पे जा रहा हूँ और मौके पे जाकर मैं सारी सिचुएशन असेस करके आई विल कम बैक टू। सीएम हाउस पीएमओ से कुछ रिलीफ के लिए भी हाँ, मैंने उनको कहा है मैं क्या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि जो इंजर्ड हैं उनको एयरलिफ्ट करके उनको उनका इलाज किया जाए, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है। उसके साथ साथ मेरी पीएमओ साहब से बात हुई है, बड़ी डिटेल में बात हुई है, मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बड़ी डिटेल में बात हुई है, और फिर हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है मैंने उनको कहा पहले जो मौके का काम है पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर जो भी नुकसान हुआ है, किसी का मकान ढह गया है, किसी का कैटल शेड ढह गया है, कहीं रोड चले गई है, कहीं पुल चला गया है, कहीं डंगे चले गए हैं, जो भी है उसके नुकसान को असेस करके उसकी असेसमेंट के बाद जो भी उचित काम होगा हम करेंगे। थैंक यू।